सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के इस मीटिंग में, इस बाइबल स्टडी में। पिछले कुछ हफ्तों से हम मत्ती रचित सुसमाचार में से अध्ययन कर रहे हैं, विशेष रूप से बीआटिट्यूड्स, और उसके बाद हमने देखा, सीखा कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि वे पृथ्वी के नमक और इस संसार की ज्योति है। तो आज के ज़माने में यानी 2021 में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है कि हम पृथ्वी के नमक है और जगत की ज्योति है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हमने खूब चर्चा की है। अभी हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। उसी 5वां अध्याय में से हमने शायद 17वां पद तक का अध्ययन किया था। एक मिनट में देखता हूं कहां तक हमने अध्ययन किया है। 16 तक हमने किया है, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और हमने ये भी जाना कि एक शहर, एक नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। इन सब बातों पर हमने अध्ययन किया। अभी मैं एक बात पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार का 8वां अध्याय में, 8वां अध्याय का 12वां पद में ये कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं। यानी यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि वो जगत की ज्योति है, और यहां पर यीशु मसीह हमसे कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो इसमें से इन दोनों पदों को या इन दोनों बातों को जब आप एक साथ देखते हैं, हमें एक बात समझ आती है कि असली ज्योति तो यीशु मसीह ही है। यानी ज्योति या प्रकाश का स्रोत जो है वो यीशु मसीह है, और हम उस प्रकाश को जो यीशु मसीह में है प्रतिबिंबित करते हैं, यानी हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जिस तरह चांद जो है सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह हम जो यीशु मसीह के चेले हैं उस सूरज का, जिसके लिए मलाकी का 4 अध्याय में लिखा है धार्मिकता का सूर्य, हम उस सूर्य की ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। यानी हमसे वो ज्योति टकराती है, कहने का मतलब वो ज्योति हमारे अंदर आ चुकी है, इसलिए हमसे वो रिफ्लेक्ट होके दूसरों तक पहुंचती है। यूहन्ना का सुसमाचार में 5वां अध्याय में 35वें पद में यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में एक खूबसूरत बात कही है। आप चाहे तो बाइबल खोल के देख सकते हैं। 5वां अध्याय का 35वां पद, वहां पर यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए बात हो रही है। वो एक जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। उस जमाने के लोगों से यीशु मसीह कह रहा है, यानी उस समय जो यूहन्ना का 8वां अध्याय में जो बात हो रही है, वो सिर्फ यीशु मसीह के चेलों से बात नहीं हो रही है, जबकि 5वां अध्याय में हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मुख्य रूप से अपने चेलों से है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों से हैं। यहाँ पर यहूदियों के पुरनिये भी है, उनके लीडर्स है, फरीसी है, शास्त्री है, सभी लोग हैं। उन सबसे बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना जो है एक दीपक था। कैसा दीपक था? वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। और इस पद को जब मैं पढ़ रहा था, मुझे इस बात को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी खूबसूरत बात है, और एक चेले का खूबसूरत तरीके से प्रभु ने वर्णन किया है कि चेला हो तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो मेरा चेला है, जो मेरा अनुयायी है, वो इस संसार का प्रकाश है या संसार की ज्योति है। तो ज्योति हो तो या दीपक हो तो उसको जलना भी चाहिए और चमकना भी चाहिए, ताकि रोशनी आसपास के सभी लोगों को मिले। और दीपक जिसके बारे में हमें अच्छी तरह मालूम है, दीपक का काम यही है, जलना और चमकना। और हम दीपकों का भी यही काम है, प्रभु के लिए जलना और प्रभु के लिए चमकना। अगर हम
सही माने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यदि हम सच्चे चेले हैं, तो हम जलते रहेंगे और चमकते रहेंगे, यानी हमारे जीवन इस रीति से होगा। और प्रभु ने जो कहा था कि एक नगर या शहर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, उसके बारे में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि शहर जो पहाड़ के ऊपर है, जैसे वो दिखाई देता है वैसे हम भी यानी जब हम प्रभु के लिए जिएंगे, जब हम सच्चा चेला बनकर जिएंगे, सबको दिखाई देगा। और मैंने ये भी कहा था कि उसमें उन लोगों को भी हम दिखाई देंगे जो प्रभु की तलाश में हैं या सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं, और फिर उनको भी दिखाई देगा जो हमें ढूंढ रहे हैं, यानी यीशु मसीह के चेलों को ढूंढ रहे हैं उन्हें सताने के लिए। दोनों पार्टीज को हम दिखते रहेंगे, उसमें से हम बच के भाग नहीं सकते। और अगर हम उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जाहिर है कि हम चेलों के समान काम नहीं कर रहे हैं, हमारी ज्योति चमक नहीं रही है, इसलिए उनको सताने वालों को अभी पता नहीं चल रहा है कि ऐसे भी मसीह लोग हैं। अगर हम अपना काम करते रहेंगे तो अपने आप ही वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। एक बात बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था कि चेले जो है सुसमाचार का प्रचार भी करते रहेंगे और फिर सुसमाचार के अनुसार जीते भी रहेंगे, यानी सुसमाचार में जो भी बातें हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे और फिर सुसमाचार का प्रचार भी करेंगे। पूछना चाहूंगा आपसे एक सवाल, और इसका जवाब आपको बहुत पहले मैं दे चुका हूं। सुसमाचार का मतलब क्या है? बहुत महीनों पहले, शायद 1 साल से भी ज्यादा हो गया, मैंने एक बार आपको इस बारे में शिक्षा दी थी। अब मुझे नहीं पता कि कितनों को याद है सुसमाचार का मतलब क्या है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम इकट्ठा हुए थे हमने इस बारे में चर्चा की थी कि आप सुसमाचार दूसरों को के साथ कैसे बांटते हैं, क्या बोलते हैं लोगों को प्रभु यीशु के बारे में, इस तरह की बातें हमने की थी। और आप में से कुछ लोगों ने जवाब भी दिया कि हाँ, हम इस तरीके से उनको बताते हैं, और उसमें जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उस बारे में भी हमने चर्चा की थी। लेकिन उस समय मैंने ये सवाल पूछना भूल गया, इसलिए आज पूछ रहा हूं आपसे कि अगर किसी को याद है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कि सुसमाचार का मतलब क्या है। किसी को याद है तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, फिर पास्टर राहुल आपको अनम्यूट करेंगे, फिर आप बोल सकेंगे। अगर किसी को याद नहीं है तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। पास्टर जेम्स, आपने बताया था गुड रिपोर्ट अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इट इज ए गुड रिपोर्ट अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट। एक महत्वपूर्ण घटना के विषय में एक अच्छी या सही रिपोर्ट। तो गॉस्पेल के बारे में, सुसमाचार के बारे में ये बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली सुसमाचार का मतलब यही था। जब ये शब्द, यानी यूनानी भाषा में से हमें अंग्रेजी में और हिंदी में ये सुसमाचार या गॉस्पेल मिला है, तो यूनानी भाषा में, और मैं आपको ये जो अर्थ बता रहा हूं, ये बाइबल्स लिखने से भी पहले उनके लिटरेचर में जब वो सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखते थे, उसका मतलब ये होता था कि किसी महत्वपूर्ण घटना के विषय में एक अच्छी या सही रिपोर्ट। वो महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो आपकी और मेरी पर्सनल टेस्टिमनीज नहीं है। मानव जाति के या मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बन के इस संसार में आया और मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। यही है सबसे महत्वपूर्ण घटना। इससे बढ़कर आज तक कोई घटना नहीं घटी है, और भविष्य में घटे ही तो वो ये घटना होगी कि यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को वापस ले जाने के लिए वापस आएगा। उससे बढ़कर कोई घटना नहीं हो सकती, यानी यीशु मसीह के सलीब से बढ़कर अगर कोई घटना है तो वो घटना होगी। वो घटना अभी घटी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं दावे के साथ सबसे बड़ी घटना यही है कि यीशु मसीह मनुष्य को, मानव जाति को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया।
तो सबसे महत्वपूर्ण घटना वो है, अब उसके बारे में सही रिपोर्ट देना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। उसको सही रीति से लोगों तक पहुंचाना है। उसमें आपकी और मेरी गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी इतनी मान्यता नहीं है या इसका इतना महत्व नहीं है जितना यीशु मसीह ने सलीब पर जो काम किया है उसकी। इसलिए हम उस काम को ठीक तरह से बताएंगे, और ये बहुत आसान है बताना। और जब हम बताते हैं, पवित्र आत्मा हमारा साथ देता है ताकि लोगों को बात समझ आए, लोगों के अंदर कन्विक्शन आए, लोगों के मन जो है छिद जाए, और तब वो फैसला करेंगे। और उसके बाद जो भी वो फैसला करेंगे उसके अनुसार वो स्वर्ग या नरक की ओर फिर उनकी डेस्टिनी या उनका आगे की यात्रा होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह के सच्चे चेले या अनुयायी होने के नाते हमें सुसमाचार को, उस महत्वपूर्ण घटना के विषय में सही रिपोर्ट या अच्छी रिपोर्ट देनी चाहिए। और ये कभी मत भूलना कि गॉस्पेल का मतलब है ए गुड रिपोर्ट अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट, एक महत्वपूर्ण घटना के विषय में एक अच्छी रिपोर्ट। एक और बात बताना चाहूंगा, पवित्र शास्त्र बहुत ही साफ रीति से यह कहता है कि हम इस संसार के नहीं हैं। और ये चेलों को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो जानी चाहिए। अगर हम चेले हैं तो हमें ऑलरेडी मालूम है, अगर हम सिर्फ विश्वासी है तो अभी भी हमें ठीक से ये बात पता नहीं है। जब परमेश्वर कहता है कि हम इस संसार के नहीं है, तो हमें इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए या अचंभा नहीं होना चाहिए कि संसार हमसे नफरत करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूहन्ना की पत्री में, पहली पत्री का 3 अध्याय का 13वां पद में लिखा है, अगर ये संसार हमसे नफरत करता है तो उस बात पर अचंभा मत करना। आपके पास बाइबल से आप खोल के देख सकते हैं, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 13। अगर ये संसार हमसे बहुत प्यार करता है, अगर ये दुनिया हमसे बहुत प्यार कर रही है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि ये संसार के लोग जो अभी विश्वासी नहीं है, जिन्होंने अभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। अगर वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने अभी तक उनको सुसमाचार नहीं सुनाया हो, इसलिए वो कर रहे हैं। एक बार आप सुसमाचार सुना के देखिए, फिर देखिए वो कितना प्यार करते हैं आपको। और ये जल्दी से ही आपको करके देखना चाहिए। जिन जिन लोगों को आप जानते हो उनके साथ एक बार सुसमाचार सही सही बता के देखिए, उसके बाद वो कितना आपको प्यार करेंगे। तो अगर दुनिया हमें बहुत प्यार करती है, तो हो सकता है कि हमने सुसमाचार नहीं सुनाया हो। इसका मतलब हम अभी सच्चे चेले नहीं हैं, क्योंकि हमने अभी सुनाया नहीं है सबको। अभी हमें उनका प्यार चाहिए, इसलिए हम सुना नहीं रहे उनको। हमें अभी उनकी दोस्ती चाहिए, इसलिए हम नहीं सुना रहे। सोचिए इस बारे में। या दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर दुनिया के लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, तो वो उसका कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से हमें एक स्पेशल फेवर, अनुग्रह मिल रहा हो, जो कि थोड़े समय के लिए है, जो कि टेम्पररी है। अगर दुनिया के कुछ लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, वो परमेश्वर का स्पेशल फेवर होगा, और वो हमेशा के लिए नहीं होता। एक्ट्स पढ़िए, प्रेरितों के कामों को पढ़िए, कभी कभी लिखा होता है कि हाँ, परमेश्वर और मनुष्यों की ओर से भी उनको अनुग्रह या फेवर मिलता रहा कलीसिया को, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए होता है क्योंकि उसके बाद तुरंत आपको दिखाई देगा कि परसिक्यूशन शुरू हुआ था, फेवर खत्म। तो इसलिए अगर दुनिया आपको बहुत प्यार करती है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। दुनिया के लोग स्मार्ट होते हैं, उनको दिखाई देता है कि आपके पास परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, इसलिए वो आपसे दोस्ती बना के रखना चाहेगी। लेकिन दुनिया के लोगों से अगर हमने सुसमाचार शेयर नहीं किया, तो वो उसका हमें लेखा देना होगा
परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमें अवसर मिला था लेकिन हमने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। यानी हमें चेला बनने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया और हम सही चेले साबित नहीं हुए। तो यीशु मसीह ने इस पहाड़ी उपदेश में ये सर्मन ऑन द माउंट शुरू किया था बेएटिट्यूड से, यानी ये कहते हुए कि धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, धन्य है जो आत्मा में गरीबी महसूस करते हैं, आत्मा में ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। इस तरह बातें कर करके फिर यीशु मसीह ने उस वचन को समाप्त किया ये कहते हुए कि तुम संसार की ज्योति हो या पृथ्वी के नमक हो। कहने का मतलब तुम इस संसार के लिए बहुत ही मूल्यवान हो, तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को, इस संसार को। ये कह के यीशु मसीह ने वो वाला सेक्शन खत्म किया। उसके बाद अब हम चलते हैं 17वें पद में, क्योंकि यहां पर अब यीशु मसीह कुछ बातों को छेड़ने वाला है, यानी व्यवस्था के विषय में कुछ बातें बताने वाला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपके बाइबल्स खोलिए और आप अपने बाइबल्स में भी देख लीजिए। 17वें पद से 20वां पद तक हम पढ़ते हैं। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। बात किससे हो रही है? यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और ये कहता है कि अगर ऐसा तुम नहीं करोगे या तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, यानी उस स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं होगा, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम वहां पे कुछ नहीं कर सकोगे। स्वर्ग में तो जाएगा यानी, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हमारी कोई जगह नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें तो कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि ये मत समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को खत्म करने के लिए या उसको हटाने के लिए नहीं आया हूं। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था, यहां पर जो व्यवस्था शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। व्यवस्था से यीशु मसीह उस व्यवस्था की विषय में बात कर रहा है जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी या फिर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी थी। उस व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर इस समय फरीसियों या शास्त्रियों के द्वारा व्यवस्था के जो अर्थ लोगों के सामने रखा गया था और फरीसी लोग और शास्त्री लोग जो खुद प्रैक्टिस करते थे और लोगों को सिखाते थे, उसके बारे में नहीं। जो ओरिजिनली परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी मूसा के द्वारा इस्राएलियों को, उस व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। उसका जो गलत इंटरप्रिटेशन या गलत रीति से उसका मतलब निकालना और फिर लोगों को सिखाना जो काम होता रहा, उसके बारे में या उस बात की ओर संकेत नहीं दे रहा है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि पुराने नियम का जो आखिरी भविष्यवक्ता है जिसका नाम है मलाकी से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि एक भविष्यवक्ता था, नया नियम का पहला भविष्यवक्ता, तो मलाकी से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक 400 साल का फासला है।
जहां तक मुझे याद है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, गूगल में मिल जाएगा। मेरे ख्याल 400 साल का गैप है, और इन 400 सालों में इसराइल में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था। और जब मैं ये बात कहता हूं, मुझे ध्यान है इस बात का भी, जब जॉन द बैप्टिस्ट यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसराइल में यरूशलेम में आके खड़ा हुआ और अपना प्रचार शुरू किया था, उस समय यरूशलेम शहर में 2 भविष्यवक्ता थे। एक का नाम था शिमोन और एक का नाम था हन्ना। लेकिन मैंने फिर ऐसा क्यों कहा कि मलाकी से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर की ओर से बोलने वाला कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, क्योंकि पुराने नियम में हम क्या देखते हैं, जो भविष्यवक्ता होते थे वो परमेश्वर की ओर से लोगों से बात करते थे और पवित्र शास्त्र की बातें उनको समझाते थे, उनको याद दिलाते थे, और जब वो परमेश्वर की विधियों से हटकर चलते थे उनको वापस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कहते थे। लेकिन यहाँ पर हन्ना और शिमोन को जो आप देखते हैं, ये दोनों यरूशलेम में थे और परमेश्वर के मंदिर में थे और उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, और कोई काम नहीं करते थे। प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे। वो लोगों से परमेश्वर की ओर से बात नहीं करते थे। यानी परमेश्वर की ओर से बोलने वाला कोई भविष्यवक्ता उन 400 सालों में नहीं था। मलाकी के बाद पहला व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से बोलने लगा वो है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उस बीच में, यानी उस 400 साल के बीच में लोगों ने क्या किया, यहूदी लीडर्स ने, उस समय की जो लीवाइट्स या शास्त्री लोग जो थे, उन्होंने पवित्र शास्त्र को, उस समय जो उनके पास व्यवस्था थी, उसको तोड़ मोड़ कर अलग रीति से सिखाना शुरू किया और अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाला, मतलब निकाला, और खुद भी प्रैक्टिस करते थे, फिर लोगों को भी मजबूर करते थे कि उसके अनुसार चलो, और वो गलत था। आगे चल के आप देखेंगे कई बार यीशु मसीह की ओर से फरीसियों को और शास्त्रियों को डांट मिलती है, और उन सब बातों को देखने के बाद यीशु मसीह के चेले ये ना समझे कि यीशु मसीह व्यवस्था को हटाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले ये बात को, अभी कुछ बातें और उनको सिखाएंगे यीशु मसीह, और बार बार इसके बाद आप देखेंगे बार बार पूरे गॉस्पेल में, पूरे सुसमाचार में आप देखेंगे कि शास्त्रियों को, सदूकियों को और फरीसियों को डांट पड़ती है। वो दुत्कारता है उनके प्रैक्टिस को लेके, उनकी परंपराओं को लेके, उनकी गलत शिक्षाओं को लेके। उस समय यीशु मसीह के अपने चेले ये ना समझे कि आप व्यवस्था की कोई प्रसक्ति नहीं है, यानी व्यवस्था जो है, जो जिसको दी लॉ कहते हैं, वो रेलेवेंट नहीं है, ऐसा ना समझे। इसलिए पहले ही यीशु मसीह इस बात को उनके सामने रखता है। और उसके बाद आगे आप ये भी देखेंगे, यीशु मसीह जब आगे सिखाना शुरू करेंगे तो उनसे कहता है, कम से कम 4-5 बार, कम से कम 3 बार कहता है कि तुमने सुना होगा व्यवस्था में, तुम सुन चुके हो। और उस बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा कहां से सुना है, इसलिए लोगों में ये गलतफहमी ना हो। प्रभु ने पहले ही बताया कि मैं व्यवस्था को, और ये जो आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, वो तो हिंदी में साफ है क्योंकि इसमें पूरा लिखा है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, यानी व्यवस्था के बाद भविष्यवक्ताओं ने जो किताबें लिखी है उसमें भी परमेश्वर की व्यवस्था का वर्णन है या एक्सप्लेनेशन है। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, परंतु उन बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया था। और सिर्फ यीशु मसीह ही उन सारी बातों को पूरा कर सकता था, क्योंकि व्यवस्था में हम परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के चरित्र को देखते हैं। परमेश्वर किस प्रकार का है हमारा, वो हमें व्यवस्था में दिखाई देता है, और परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है वो व्यवस्था में दिखाई देता है। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा है वो भी व्यवस्था में दिखाई देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी मनुष्य अपनी ताकत से उन सारी बातों को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि करते रहो। लेकिन आप ये देखेंगे
कि मलाकी के बाद यूहन्ना के आने तक का समय में फरीसियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ मोड़ के सिखाया, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे, परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य है, जो इरादा है, उसको समझ नहीं पाया। और वो परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का, या मैं कहूं परमेश्वर का दिल सही रीति से ना समझने के कारण परमेश्वर की व्यवस्था को गलत रीति से सिखाना शुरू किया। और इसलिए लोग पूरी तरह, यहूदी लोग पूरी तरह उस समय बंधुआई में थे, आत्मिक रीति से बंधुआई में थे, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से बंधुआई में थे, क्योंकि व्यवस्था जिसके द्वारा उनको, उनका परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और कई बातों में सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने व्यवस्था के पीछे जो उद्देश्य है उसको मिस किया, कई जगहों पर उन्होंने व्यवस्था के जो शारीरिक पहलू है, यानी जो हाथों से जो काम करने के लिए परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था के अंदर, उसको भी गलत समझ के बैठा और उसको लेके इतने सख्त हो गए, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि सब्त के दिन आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, मेहनत वाली काम नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे परमेश्वर का इरादा क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ना समझने के कारण उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया उसमें से कि आप एक दिन, शब्द के दिन, एक दिन नहीं, शब्द के दिन आप शायद, आप, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1 फरलॉन्ग यानी 1/8 ऑफ ए माइल आप चल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं चल सकते। ये व्यवस्था में कहीं नहीं लिखा, ये फरीसियों ने निकाला। तो इस तरह उन लोगों ने जो व्यवस्था को गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया और फिर लोगों को सिखाया, फिर उसको मानने में लोगों को मजबूर किया, उसको लेके यीशु मसीह बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह उस व्यवस्था को लेके बात कर रहा है जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई थी। इसलिए आप जब लॉ या व्यवस्था शब्द पढ़ते हैं, ध्यान रखना कौन सी व्यवस्था के बारे में यीशु मसीह यहां पर बता रहा है। आप जब पुराना नियम को पढ़ते हैं, वहां पर फरीसी या शास्त्री शब्द आपको मिलेगा, वो लेवी होते थे, जिनका काम ही था दूसरों लोगों को, इसराइलियों को पवित्र शास्त्र सिखाने का। लेकिन आपको फरीसी लोग नहीं मिलेंगे और ना सदूकी मिलेंगे। ये सब इन 400 सालों के बीच में आए हैं। तो मेरे ख्याल मैंने आपको व्यवस्था के बारे में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के विषय में थोड़ा बहुत बताया, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया, ना व्यवस्था को बदलने के लिए आया हूं। और आगे चल के जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह कहता है कि तुम सुन चुके हो, और जब उस वाक्य को हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि यीशु मसीह कह रहा है कि पहले व्यवस्था में ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस बारे में भी अगर समय है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो अगली बार हम सीखेंगे। और यहां पर यीशु मसीह इस 17वें पद से लेके 20वें पद तक हमने अभी पढ़ा है, और भी है 21वें पद से लेके शायद 2-3 सेक्शन और है जहां पर यीशु मसीह कम से कम 3 अलग अलग बातों उदाहरण देके यीशु मसीह लोगों को बताता है कि व्यवस्था में परमेश्वर ने सही माने क्या बताया था, परमेश्वर का क्या उद्देश्य था। और उन 2-3 बातों को समझने के बाद व्यवस्था की बाकी सारी बातें हमें आसानी से समझ आती है। व्यवस्था में जितनी भी आज्ञाएं हैं, जितनी भी परमेश्वर की विधियां हैं, जितने भी परमेश्वर के फैसला है, चेतावनियां हैं, ये सब फिर आसानी से उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वो समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया शब्द के बारे में, शब्द के दिन में परमेश्वर ने कहा था कोई मेहनत वाला काम नहीं करना, तो उसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं समझ आया तो कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि यीशु मसीह व्यवस्था को बदल नहीं रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं ला रहा है, और सिर्फ ये बता रहा है कि ये व्यवस्था रहेगी जब तक ये संसार है, जब तक ये दुनिया है, व्यवस्था रहेगी। और व्यवस्था से एक भी बात,
जैसे हिंदी भाषा में हम जब लिखते हो तो मात्रा और बिंदी होती है ना, इसी तरह इब्रानी भाषा में भी जैसे परमेश्वर ने लिखवाया है वैसे ही सब कुछ रहेगा जब तक ये संसार है। कारण क्या है? अगर व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया, व्यवस्था परमेश्वर की स्टैंडर्ड को दर्शाती है, तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड बदल नहीं सकता ना। परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, जो स्वयं नहीं बदल सकता, अपनी बातों को बदल नहीं सकता, जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने शुरू से रखा है वही आखिर तक रहेगा। और क्योंकि उस स्टैंडर्ड को हम अपनी सामर्थ्य से या अपने मनोबल से पूरा नहीं कर सकते, यीशु मसीह इस संसार में आया और परमेश्वर के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो सब कुछ पूरा किया। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या मैं कहूँगी जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो हमारे खाते में डाल दिया परमेश्वर ने कि हमने भी व्यवस्था के स्टैंडर्ड को पूरा किया है, यानी व्यवस्था की सारी बातों को हमने मान लिया है, हमने पूरा किया है। जबकि हमने नहीं किया, यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे खाते में ट्रांसफर हो गया। खाता और ऑनलाइन ट्रांसफर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आता है, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पत्री में हमने इस बारे में काफी विस्तार रूप से अध्ययन किया था। तो अगर आपको दोबारा देखना है तो आप रोमियो की पत्री को लेके जो अध्ययन हमने किया उसका नोट्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं। इट वाज ट्रांसफर टू आवर अकाउंट, हमारे खाते में परमेश्वर ने ट्रांसफर कर दिया हमारे नाम पर, कि हमने भी व्यवस्था का पूरी रीति से पालन किया है। जबकि इस जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मतलब यह है कि चेलों के पास जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है। और अगर ये लोग जो विश्वासी हैं और चेले बनकर रहेंगे, चेले बनकर रहने का मतलब क्या है? उस धार्मिकता में अगर वो चलते रहेंगे, उस धार्मिकता के अनुसार जिएंगे, तो जरूर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार नहीं जी रहे हैं वो चेले नहीं है, वो केवल विश्वासी है। मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने विश्वास किया और धार्मिकता हासिल की है परमेश्वर से मुफ्त में। अगर वो उस धार्मिकता में नहीं चलेंगे तो उनको चेला नहीं कह सकते, क्योंकि चेला वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। फिलहाल इन बातों पर आप कम से कम एक बार स्वयं अध्ययन कर लेना अगले फ्राइडे आने से पहले, या इस पूरे अध्याय को 1-2 बार पढ़ लेना, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। और फिर पढ़ते समय पवित्र आत्मा जो कुछ भी आपको समझाता है उसको भी आप नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर हम आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे हम शुरू करेंगे 21वां पद से, जहाँ पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ से सुना था या कहाँ से सुना है, और जहां से भी सुना है उसमें क्या कमी रही है, इन बातों पर हम ध्यान करेंगे। और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ बाइबल में है, इसलिए मैं आपको वर्सेस और रेफरेंसेस दे रहा हूं। और अब इस अध्ययन में आपको मैंने ये भी सिखाया है कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए क्या क्या बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।